हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता शिवेरे। वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊंगी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे एक्सरसाइज 7.1 को। सो बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन के बेसिक्स क्या होते हैं। सो बेसिक्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ सके। तो देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन दैट मीन्स सिलेक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन क्या मतलब है। मतलब कंबाइनिंग करना किसी चीज को कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1, 2 है, इसका कॉम्बिनेशन 1 और 2, इस तरह से तो कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि व्हाट इज एन कॉम्बिनेशन। फाइन, तो देखिए लर्नर्स, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सिलेक्ट एनी 2 अल्फाबेट। कोई 2 अल्फाबेट आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, यहां मैंने कुछ अल्फाबेट दे रखे हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए ABCDEF। ये कुछ अल्फाबेट दे रखे हैं। आपको क्या करना है, 2 अल्फाबेट जो है वो सिलेक्ट करने हैं यहां से। ठीक, तो अब कैसे करेंगे हम 2 अल्फाबेट सिलेक्ट। पहले भाई सबसे पहले मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया AB, फिर AC, मतलब ये 2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फिर ऐसे AB बन गया, एक AC बन गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर और क्या बन सकता है, AD, फिर AE। पहले A के साथ जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो बना लेते हैं, फिर AF। तो ये तो कुछ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है ना, क्योंकि हमें बोला था कि सिलेक्ट एनी 2 अल्फाबेट। कोई भी 2 अल्फाबेट सिलेक्ट कर लो, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक, तो A भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, AC मतलब ये 2 है ना, एक और ये 2, तो 2 अल्फाबेट हमने क्या करे, सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब और कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, BA। ठीक, हालांकि ये गलत है, BA। फिर उसके बाद में भाई B से कौन सा रिलेटेड है, BC, फिर BD। तो देखिए इस तरह से मैनी मोर कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। ठीक, पर हमने यहाँ नोटिस किया कि AB और BA दोनों ही तो एक बात है। AB लिखो या BA लिखो, दोनों की दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ ये जो है कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ये। तो ये जो सेट है पॉसिबल नहीं है, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। AB तो हम लिख सकते हैं बट BA नहीं लिख सकते, मतलब AB को एक ही बार लिख सकते हैं, दूसरी बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। यहाँ हमने सिलेक्ट ही तो किए थे कुछ अल्फाबेट में से, यहाँ पर हमने सेट बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया। तो ये तो हमारा हो गया ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से एक इस एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन निकल के आया कि रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं होता है कॉम्बिनेशन में। ठीक, जैसे कि AB लिखा तो उसे आप वापस से BA नहीं लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ कलर सिलेक्ट करने हैं। ओके, सिलेक्ट सम कलर, सिलेक्ट एनी कलर, सिलेक्ट 2 कलर कर लीजिए, सिलेक्ट 2 कलर ऑफ योर चॉइस। अपने चॉइस के कोई भी 2 कलर सिलेक्ट करो, बट सिलेक्ट करने हैं 2 कलर, खाली 2 कलर सिलेक्ट करने हैं। अब मान लीजिए कलर है हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज। ठीक, ये मेरे पास कुछ कलर है और अब क्या करना है, मुझको इनमें से कोई 2 कलर पिक करने हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 कलर पिक करे, रेड और ग्रीन। अब मैंने क्या किया, ग्रीन और रेड पिक कर लिया, जो कि गलत है, क्योंकि मैं एक बार रेड और ग्रीन पिक कर चुकी हूँ, तो वापस से ग्रीन और रेड में पिक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बात तो एक ही होगी, रेड और ग्रीन पिक करो या ग्रीन और रेड पिक करो। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाह रही हूँ कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन दैट मीन्स आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है। फाइन, तो ये था ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड द परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है लर्नर्स, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। इसे भी एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। देखिए अरेंजमेंट, ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाया था
ए और बी का। ठीक, तो ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाया था, इसको कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं? एक तो ए बी इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, या फिर बी ए। अब आप बोलेंगे कि मैम अभी आपने बोला था कि कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, रिपीटेशन अलाउ नहीं थे, यहाँ आपने रिपीटेशन किया है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का। दैट मीन्स कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आप रिपीटेशन अलाउ नहीं कर सकते, वहीं परम्यूटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन जो है वो अलाउ रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, अरेंजमेंट किया, ए बी और बी ए दोनों को अरेंज कर दिया मैंने। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी और सी, इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं हम? एक तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ए बी और सी। उसके बाद में कैसे कर सकते हैं, ए को यहीं रहने दें, फिर सी लेके आए और फिर बी, फिर उसके बाद में इसको किस तरह से कर सकते हैं, बी ए सी। इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट्स मैनी मोर हो सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ होगी, फिर से एक बार सुनिए, और कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन अलाउ नहीं रहती है। इसी के ऊपर पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो रहता है। तो मैं यहाँ इसको मेंशन कर रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी पर इसे मेंशन करें, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, और यहां अलाउड है। तो ये था ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बेसिक। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे की सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूजफुल है। तो आज मैं आपको बताऊंगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है एक्चुअली में। एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, मोहन हैज 3 पेंट्स एंड 2 शर्ट्स। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मोहन के पास 3 पेंट हैं और 2 शर्ट हैं। तो इससे पॉसिबल कौन कौन से अरेंजमेंट्स बन सकते हैं जिससे कि वो मोहन जो है वो वेयर कर सकता है। मतलब 3 पेंट्स और 2 शर्ट्स, इनके क्या क्या ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं जिससे कि क्या वो मोहन वेयर करे। डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं इवेंट को हैपन करने की। ठीक, इवेंट क्या है कि मोहन को वेयर करना है 3 पेंट्स और 2 शर्ट्स, ये हमारा टास्क है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन। ठीक, तो ये इसका मेन मोटिव हो गया। अब यहाँ पर यहाँ लिखा है मोहन हैज 3 पेंट एंड 2 शर्ट। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि किस तरह से ये वेयर कर सकता है 3 पेंट और 2 शर्ट्स को। जैसे कि यहाँ 3 पेंट लिखे हैं तो यहाँ P1, P2 और P3, 3 पेंट मान लिए और 2 शर्ट। अब देखिए सबसे पहले P1 जो है, मतलब पेंट 1 जो है उसका, वो S1 के साथ भी पहन सकता है और S2 के साथ भी पहन सकता है। ठीक, सिमिलरली P2 मतलब पेंट नंबर 2 जो है वो शर्ट नंबर 1 के साथ भी पहन सकता है और शर्ट नंबर 2 के साथ भी पहन सकता है। ऐसे ही P3 मतलब पेंट नंबर 3 जो है वो शर्ट नंबर 1 के साथ भी पहन सकता है और शर्ट नंबर 2 के साथ भी पहन सकता है। ठीक, तो देखिए ये कुछ अरेंजमेंट बन गए हैं। अब इन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे कि P1 S1, एक तो ये बना P1 S1, दूसरा P1 S2 बना। इसके बाद में P2 S1 बना, ये देखिए P2 S1, उसके बाद में P2 S2, साथ ही साथ में P3 S1 और P3 S2। तो कितने नंबर ऑफ वेज बन गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर ऑफ वेज बन गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको फाइनली ऑफ पॉसिबल वेज इन विच मोहन कैन वेयर 3 पेंट्स and 2 shirts. 2 shirts are 6, मतलब 6 नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं जिसमें कि मोहन 3 पेंट और 2 शर्ट पहन सकता है। ठीक, ये तो बात हो गई डायग्रामेटिकली थ्रू आपको बताने की और साथ ही साथ में अच्छे से समझाने की। अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में, तो हर बार ये पॉसिबल वे तो नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हर बार हम डायग्राम बनाएं। अभी तो क्वेश्चन छोटा है, 3 पेंट और 2 शर्ट के बारे में बात हो रही है। आगे जाके मान लीजिए 8 और यहाँ ऐसे काउंटिंग में 9 लिखा हो तो हम पूरा थोड़ी ना डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए दूसरा तरीका है इसको सॉल्व कर, एंड 2 शर्ट्स, दैट मीन्स 6 वे। आपको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 6 वेज। आपको बस करना है 3 का मल्टीप्लाई 2 में, आपके पास आ जाएंगे कि 6 नंबर ऑफ वेज है जिससे कि मोहन
3 पैंट्स और 2 शर्ट्स को पहन सकता है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। नाउ अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको और क्लियर कॉन्सेप्ट हो ये आप टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन और 2 वॉचेस। इनको किस तरह से हम अरेंज करें, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज में इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 बैग्स हैं, 3 टिफिन है और 2 वॉचेस हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले के एग्जाम्पल में आपको बताया था, सिमिलरली हम वैसा ही करेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे, मतलब FPC। मैंने आपको बोला था यहाँ जितने भी नंबर लिखे हैं उन्हें बस आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। दैट मीन्स 2 स्कूल बैग मल्टीप्लाई 3 टिफिन मल्टीप्लाई 2 वॉचेस। यहाँ आ गया हमारे पास कितना, 12 वेज। अब इसको ही डायग्राम के थ्रू अगर समझाऊं मैं, तो देखिए डायग्राम के थ्रू भी ऐसा करेंगे हम। डायग्राम के थ्रू भी आपको बता सकती हूँ मैं पूरा का पूरा ये। तो डायग्राम में जो है बस आपको थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, बाकी क्वेश्चन में यही आपका आंसर आएगा 12 वेज। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ लिखा है 2 बैग्स, तो मतलब B1 मान लो और B2। यहाँ 3 टिफिन है, तो सबसे पहले बैग 1 के साथ में भी T1 ले आ सकते हैं, T2 ले आ सकते हैं, फिर T3 ले आ सकते हैं। सिमिलरली बैग 2 के साथ में T1 ले जा सकते हैं, T2 ले जा सकते हैं और T3 ले जा सकते हैं। ऐसे ही 2 वॉचेज हैं, तो बैग 1 और टिफिन 1 के साथ में 2 वॉचेज ले जा सकते हैं, W1 और W2। ऐसे ही बैग 1 और टिफिन 2 के साथ में 2 वॉचेज ले जा सकते हैं, और ऐसे ही टिफिन 3 के साथ में और बैग 1 के साथ में 2 वॉचेस ले जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा, तो यहाँ W1 W2 W1 W2 W1 और W2। लर्नर्स ये आपको NCERT की बुक में स्टार्टिंग में ही आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस एग्जाम्पल को देख सकते हैं बुक में। सबसे पहले ही पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, और इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल कराया है वो भी आपको एज इट इज मेंशन है। तो देखिए इसको अब हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा था वैसा ही लिखेंगे। B1 T1 W1, फिर B1 T1 W2। इस तरह से पूरा इसको लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे हमारे पास, 12 वेज। तो लर्नर्स ये था एक और एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अब मैं बात करती हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड with or without meaning which can be formed out of a letter with the word of rose where the repetition of a letter not allowed। Question says that find the 4 letter word, मतलब 4 लेटर का वर्ड्स है, उसके बाद में लिखा हुआ है with or without meaning, मतलब मीनिंग हो या ना हो, ठीक। which can be formed out of a letter of word, मतलब वर्ड कौन सा दिया है, रोज। मतलब आपको क्या करना है, ये रोज जो वर्ड दिया हुआ है आपको, इस वर्ड से आपको क्या करना है, कोई भी मीनिंग या फिर मीनिंग आता हो या नहीं आता हो, इसमें आपको क्या करना है, बस एक वर्ड बनाना है, ठीक। बट कंडीशन सेज दैट वेयर द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर इज नॉट अलाउ, मतलब एक बार आर आ गया तो उसके बाद में आर नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा OSER, ठीक। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ये वर्ड बना दिया। यहाँ देखिए रिपीटेशन नहीं है। अगर रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से लिख देती ROSR, दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया, रिपीटेशन हो गई आर की। तो मतलब इस तरह का कोई वर्ड नहीं बनाना है आपको क्या करना है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, विदाउट रिपीटेशन कोई भी एक वर्ड बनाना है आपको। तो इस तरह का वर्ड हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले, मैंने यहाँ देखिए 4 वर्ड का लेटर है, तो 1 2 3 4 मैंने वो ले लिए लेटर्स, मतलब प्लेस लेनी मैंने 4। तो पहले वाली जो डिजिट होगी, मतलब पहला वाला जो लेटर है वर्ड का, तो उसमें हम आर रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, एस भी रख सकते हैं और ई भी रख सकते हैं। मतलब हमारे पास 4 पॉसिबल वे हैं रखने के। मतलब फर्स्ट लेटर हम क्या कर सकते हैं, आर भी रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, एस भी रख सकते हैं और ई भी रख सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 4 वे हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4 वेज। फर्स्ट प्लेस जो है वो 4 वे हो सकते हैं। सेकंड प्लेस जो है, अब मान लीजिए मैंने फर्स्ट प्लेस पे आर रख दिया,
तो सेकंड प्लेस पर मैं क्या कर सकती हूँ, आर नहीं रख सकती हूँ, ठीक, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। फर्स्ट प्लेस आर ऑलरेडी आ चुका है, सेकंड प्लेस पर क्या होगा, आर नहीं आएगा। आर नहीं आएगा तो आएगा क्या, ओ आ सकता है, एस आ सकता है या ई आ सकता है। मतलब मेरे पास पॉसिबल वे क्या है, थर्ड प्लेस सेकंड प्लेस पर 3 पॉसिबल वे है मेरे पास, ठीक, 3 पॉसिबल वे है मेरे पास सेकंड प्लेस में। अब सेकंड प्लेस पे मैंने 3 पॉसिबल वे है, ओ आ सकता है, एस आ सकता है या ई आ सकता है। अब मान लीजिए सेकंड प्लेस पर हमने ओ रख दिया, तो थर्ड प्लेस पर हमारे पास कितने पॉसिबल वे हैं, 2 पॉसिबल वे बचते हैं हमारे पास, ठीक। और सिमिलरली फोर्थ प्लेस पर 1 पॉसिबल वे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वही यहाँ पर यूज करेंगे हम। और ये देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये बहुत यूज होगा, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से इसे देखें। और हम फाइनली लिखेंगे आंसर में, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल इन 4 वेज। ऐसे ही सेकंड प्लेस सेम लैंग्वेज लिखेंगे, फिल इन 3 वे। सेकंड थर्ड प्लेस फिल इन 2 वेज, और फोर्थ प्लेस इज फिल्ड इन फर्स्ट 1 वे। तो यहाँ डायरेक्टली हम लिखेंगे 24, मतलब 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल्स टू 24 वे, मतलब 24 पॉसिबल वे बनेंगे विदाउट रिपीटेशन। या लिखा हुआ है कि वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, लेटर्स जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको क्वेश्चन में प्लीज ध्यान से पढ़ें, अदरवाइज क्वेश्चन जो है गलत भी हो सकता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और उन्हें आधे में ही लगता है कि इसमें रिपीटेशन अलाउ होगी, अदरवाइज क्वेश्चन क्या है आपका गलत हो जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में बस यही देखना है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर तो रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है, तो किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। मेरे साथ साथ इसे नोट करते जाइए क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं इसे इरेज भी कर देती हूँ साथ ही साथ में, तो इसे आप हल्की हल नोट भी करिए पुश करके वीडियो को। अब मान लीजिए यहाँ पर लेटर्स की जो रिपीटेशन है वो अलाउ है, तो देखिए पहली प्लेस पे 4 तरीके आ सकती हैं। सिमिलरली दूसरी प्लेस पर, जैसे मान लीजिए पहली प्लेस पर मैंने आर लिया है, तो वो आर सेकंड प्लेस पर भी आ सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 4 तरीके, यहाँ पर भी 4 तरीके होंगे और यहाँ भी 4 तरीके होंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4 × 4 × 4 × 4, दैट मीन्स 256 वेज हो जाएंगे हमारे पास। तो आप खुद देख रहे होंगे कितना डिफरेंस है दोनों में, अलाउड और नॉट अलाउड दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये था लर्नर ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद द एग्जाम्पल सॉल्व बाय एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में आपके जितने भी एग्जाम्पल है मैंने सारे के सारे सॉल्व कराए हैं आपको, और साथ ही साथ में बेसिक भी बताया है आपको इसका मैंने। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है सो यू कैन कमेंट मी।